हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरवन लेक्चरर ई लर्निंग प्रोग्राम में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं मिलिंद मिश्रा, आपको कक्षा 10 गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इनके हल तो मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता दूंगा। आप इसे घर पर हल कर लीजिएगा और इनमें से अगर आप ये सारे क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आपके लगभग 20 नंबर, कितने नंबर, 20 अंक बोर्ड परीक्षा में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कक्षा 10 गणित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। और यदि आप इन सारे प्रश्नों को जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें आप हल कर लेंगे और इनका आंसर भी मैं दे रहा हूं कि मतलब क्या आएगा इसका आंसर, और इसे आप हल कर लेंगे अगर घर पर, तो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग कितने अंक, लगभग 20 अंक, एक नहीं दो नहीं 20 अंक क्लियर हो जाएंगे कक्षा 10 गणित, जो विद्यार्थी गणित लिए हैं उनके लिए। और प्लीज बस इतना ही निवेदन रहेगा कि आप मेरे वीडियो को, मिलिंद मिश्रा के वीडियो को मैं सरवन लेक्चरर पर आपको बता चुका हूं। अभी जल्द से ही अभी मैंने सिर्फ 3-4 वीडियो ही अपलोड किए हैं सरवन लेक्चरर टीवी पर। सरवन सर ने मुझे कहा था मैथ पढ़ाने के लिए, तो मैं सरवन लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर अभी लगभग 5-6 दिन से मैंने गणित पढ़ाना शुरू किया है। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो आपको ना समझ में आए उससे कमेंट कर दिया कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। ऐसे मैंने प्रश्नों को लिख लिया है जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हें जब आप हल कर लेंगे तो आपके लगभग 20 अंक क्लियर हो जाएंगे बोर्ड परीक्षा के। और लगभग जितने प्रश्न, मैं आज आपको 12 प्रश्न लगभग बताने वाला हूँ, 12-13 प्रश्न, और ये प्रश्न आप हल कर लेंगे तो लगभग 2-3 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा, 5/12। इसे आप घर पर हल कीजिए और इसी से मैच कर लीजिएगा कि आंसर सही है या नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा प्रश्न कौन सा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है उस पर मैंने 1 लाइन ऐसे खींच दी है, जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें 2 लाइन ऐसे है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर 3 लाइन मैंने खींच दी है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन कौन से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि सिद्ध कीजिए m² - n² बराबर 4√mn यदि tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n। तो इसका हल क्या ज्ञात करना है, तो इसमें सिद्ध करना है, इसका कोई आंसर नहीं होता। और जब मैं आपको त्रिकोणमितीय अभ्यास आने वाले समय में पढ़ाऊंगा तो इन प्रश्नों को मैं उसमें शामिल करूंगा, इसलिए चिंतित ना हो, लेकिन इसे घर पर आप हल कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 2 लाइनिंग इस पर खींची गई है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रश्न की अपेक्षा। कि ये प्रश्न कौन सा है देख लेते हैं। ये प्रश्न है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर, इसे भी आप घर पर हल करिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार ये भी आ चुका है। तो इसका आंसर होगा, पार्क की लंबाई क्या होगी, 20 मीटर, क्या होगी 20 मीटर, तथा चौड़ाई क्या होगी 12 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर होगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो कि 3 लाइनिंग इस पर खींची गई है, देखिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे देखते हैं कि इस प्रश्न क्या है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये रेखिक समीकरण का या द्विघात समीकरण के प्रश्न हैं।
इसे मैं आने वाले समय में हल कराऊंगा, लेकिन इसके आंसर क्या आएंगे मैंने बता दिया। इसे आप घर पर जरूर हल कर लीजिए। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी आने की इसकी संभावना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उनकी लंबाइयां मापिए। तो इसका आंसर 8 आएगा। ये रेखा गणित के प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 6 नंबर के आते हैं ये प्रश्न, ये 6 नंबर, इन्हें आज हल कर लीजिए आप। आपके बोर्ड एग्जाम के 6 नंबर से भी इसी प्रश्न से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर प्रश्न है, ये भी 3 लाइनिंग का है। इस पेज में जो जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप हल कर लीजिए स्टूडेंट्स। और आपके मैथ में 80 से ज्यादा अंक आएंगे अगर आप सरवन लेक्चरर टीवी से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसे आप ज्ञात करिएगा, क्योंकि आने वाले अभ्यास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि मैंने मैथ सरवन लेक्चरर टीवी पर पढ़ानी बहुत जल्दी शुरू की है, इसलिए अभी सिलेबस बहुत हाई है और आपका एग्जाम भी निकट आ रहा है, तो मैं ऐसे बता दिया करूंगा बीच बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये देखिए, इसका आंसर ये आएगा, इसे आप हल कीजिए तथा इसे मैच कर लीजिए। और स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इतनी देर तक आपको ये बता रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नहीं कि आप सोचे कि जब सर कहें तब स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसे भी आप घर पर हल कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 थीटा। तो इसे भी आप घर पर हल कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 4 अंक का लगभग आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस तरह के प्रश्न कई बार आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा का कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको चाल ज्ञात करनी है। आप एक रफ उठाएंगे घर पर और इन सब सवालों को हल करेंगे और इसका आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले पेज पर। प्रश्न है त्रिकोणमिति अभ्यास से। तो यह प्रश्न है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपान 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा के बराबर आपको सिद्ध करना है। इसे आप सिद्ध कीजिए। इसे आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसलिए इसे भी आप घर पर सिद्ध कर लीजिएगा। और इस तरह के प्रश्न जब मैं आपको त्रिकोणमितीय अभ्यास पढ़ाऊंगा, मैंने अभी भी बताया है, तो इस तरह के प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप इसे अभी के लिए ये जरूरी है, इसे आप हल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, इसके बराबर आपको प्रूव करना है। यदि आपको आपके विद्यालय में पढ़ाया गया होगा तो आप इसे प्रूव कर लेंगे। इसे भी सिद्ध करना है। इसे भी क्या करना है? सिद्ध करना है। समझे? चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। ये 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये हर बार पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है? हर बार, इसलिए ये 2 नंबर आपका पक्का है। इस बार ये पूछा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि √3 की जगह √2 दे दे, √2 दे दे, √5 दे दे। कोई जरूरत नहीं है कि √3 ही दे आपको, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो बस यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जितने प्रश्न मैंने आपको 12 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, जो कि बोर्ड, ये 12 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं आज, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आप घर पर एक रफ ले लीजिए या नया खरीद लीजिए, आपके पास होगा, या कोई कॉपी ले लीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि रफ ही लीजिए, तो उसे ले लीजिए और उसमें ये जितने क्वेश्चन हैं इनका स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेकर उसमें नोट कर लीजिए। फिर उसे हल कीजिए
एक बार ना लगे तो दूसरी बार हल कीजिए, ना लगी फिर तीसरी बार हल कीजिए, मतलब बार बार प्रयास कीजिए। ना लगे तो किताब जो होगी आपके पास किसी भी प्रकाशन के, अरिहंत बालाजी या राजीव प्रकाशन की, तो उसमें देखिए किस तरह के उदाहरण हैं, उनसे समझ करके आप इन सवालों को हल कीजिए। अगर तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको नहीं समझ में आया है। जब मैं एक सप्ताह बाद इस वीडियो को जब आप देखोगे तो मैं संडे को फिर जो जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आया उनके बारे में वीडियो बना दूंगा और उनका हल आपको दे दूंगा। समझ में आया? तो पहले आप प्रयास कीजिए, जितनी बार ना लगे किसी टीचर से पूछे, ना लगे तब आप मुझसे कहिए और मैं आपको आज आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं संडे तक वीडियो बनाऊंगा और लगभग मंडे ट्यूसडे तक वो अपलोड करवा दूंगा। तो यही कहना है मेरा, तो इन सवालों को हल कीजिएगा और बस कहना चाहूंगा कि थैंक्स फॉर वाचिंग सरवन लेक्चरर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी तथा मेहनत से आपको वीडियो अपलोड कराता हूं तथा बहुत ढूंढना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।